इजेक्टमेंट, बेदखली, किसी व्यक्ति को उसकी ज़मीन से कैसे बेदखल किया जाता है। इसमें देखेंगे भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, इसको कैसे बेदखल किया जाता है, गवर्नमेंट लेसी को कैसे किया जाता है, और एक मेन है आसामी को कैसे बेदखल किया जाता है। ये मेन इसलिए है क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, इसको कब बेदखल किया जा सकता है, क्या ग्राउंड्स हैं। यदि वह कोई ट्रांसफ़र करता है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कोड, यूपी रेवेन्यू कोड जो है इसके प्रोविजंस, इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए यदि वह ट्रांसफ़र करता है, उस कंडीशन में उसे इजेक्ट कर दिया जाएगा, ज़मीन से लात मार के निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इससे होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, उसे इजेक्ट कर दिया जाएगा और कलेक्टर उसकी ज़मीन का टेक ओवर कर लेगा और वह ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वेस्ट हो जाएगी, वह ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट की हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट लेसी को कैसे इजेक्ट किया जाता है, बेदखल किया जाता है। ग्राउंड्स क्या क्या हैं। यदि वह जो लीज़ है, गवर्नमेंट के साथ जो लीज़ की है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस का कॉन्ट्रावेंशन करता है, उनका उल्लंघन करता है, या फिर लीज़ का टाइम पूरा हो जाता है, या फिर वह रेंट नहीं देता है जो भी उस लीज़ में लिखा हुआ है, या फिर वह किसी ऐसे पर्पज़ के लिए उस ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है जो परमिटेड ना हो। इन ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट लेसी को इजेक्ट किया जाएगा। तो रिजल्ट क्या हुआ, ये सब काम करने पे उसको इजेक्ट कर दिया जाएगा, उससे डैमेजेस ले लिए जाएंगे। अब मेन देखते हैं आसामी को कैसे इजेक्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसलिए इसको मैं मेन कह रहा हूँ। तो किन किन ग्राउंड्स पे, यदि वो कोई ऐसा ट्रांसफ़र करता है जो कि कॉन्ट्रावेंशन करते हैं यूपी रेवेन्यू कोड के प्रोविजंस को, यूपी रेवेन्यू कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, ऐसा कोई ट्रांसफ़र करता है, उस केस में उसको इजेक्ट किया जा सकता है। या फिर उसकी जो लीज़ थी वह पूरी हो गई है आसामी की, या फिर वह रेंट नहीं दे रहा, या फिर उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है उस लीज में, उसके अधिकार ख़त्म हो गए हैं उस ज़मीन में, या फिर वह ऐसा कोई काम कर रहा है पर्पस जो कि परमिटेड ना हो, या फिर एक कंडीशन है डिसेबल्ड लैंड होल्डर की। मान लो इस आसामी ने जो ज़मीन ली है किसी डिसेबल्ड लैंड होल्डर से ली है, उस डिसेबल्ड लैंड होल्डर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे आसामी को दी है। तो यदि उस डिसेबल्ड पर्सन की डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उस कंडीशन में भी वह उस आसामी को अपनी ज़मीन से बेदखल करा सकता है। या फिर वह डिसेबल्ड लैंड होल्डर चाहता है कि भाई मैं अपना खेत खुद जोतूंगा, इस खेत पे खुद खेती करूंगा, ही विश टू कल्टिवेट हिमसेल्फ, उस कंडीशन में भी वह अपने आसामी को ज़मीन से, अपनी ज़मीन से बेदखल करा सकता है। तो दोनों कंडीशन क्या है, यदि उसकी डिसेबिलिटी एंड हो जाती है और वह चाहता है कि मुझे खुद खेती करनी है, आसामी भाई साहब आप यहाँ से निकल जाओ। तो आसामी को किस किस पर्सन के सूट पे केस करने पे बेदखल किया जाता है, या तो लैंड होल्डर हो, उस लैंड होल्डर जो है जैसे ये है इसने एक सूट फाइल किया कि आसामी को निकालना है, या फिर ग्राम पंचायत, जैसे कि ग्राम पंचायत ने जो ज़मीन दी है आसामी को, तो उस कंडीशन में ग्राम पंचायत केस कर सकती है आसामी को निकालने के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आसामी को चलो निकालो नहीं, इसके बजाय हम इंजंक्शन या फिर कंपनसेशन या फिर रिपेयर के लिए सूट फाइल कर देते हैं, आसामी को बेचारे को निकालो नहीं, आप इंजंक्शन का ऑर्डर दे दो कि ये जो अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है उसको वहीं के वहीं रोक दिया जाए, या फिर उसने कुछ नुकसान किया है खेत में, कुछ गड़बड़ की है, उसका कंपनसेशन दिलाया जाए, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर उसने जो भी कुछ गड़बड़ की है, नुकसान किया है, उसका भरपाई कर दी जाए, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इजेक्शन के सूट के इंस्टेड उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, यदि किसी आसामी को रॉन्गफुली इजेक्ट, गलत तरीके से बेदखल किया जाता है, या फिर उसको डर लग रहा है कि अ, वो एप्रीहेंड कर रहा है, उसे अंदेशा है कि उसे इजेक्ट किया जाएगा गलत तरीके से, या फिर उसकी ज़मीन पे उसे पोजीशन नहीं लिया दिया जा नहीं चाह रहा, सॉरी, उसको अपनी ज़मीन पे कोई पोजीशन लेने से रोक रहा है, तो वह सूट फाइल कर सकता है पोजीशन के लिए, या फिर यदि उसे गलत तरीके से डिस्पोज किया गया है तो उस कंडीशन में कंपनसेशन के लिए। तो ये सारे आसामी के पॉइंट्स थे, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया। अब हम थोड़ा इसे रिटर्न में देखते हैं। इजेक्टमेंट ऑफ भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, कब इजेक्ट किया जाएगा भूमिधर ट्रांसफरेबल राइट्स वाला BTR को, कब इजेक्ट किया जाता है, जब वह
ट्रांसफ़र करता है अपनी होल्डिंग का इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कोड, या यूपी रेवेन्यू कोड के प्रावधान जो हैं उनका उल्लंघन करते हुए कोई ट्रांसफ़र करता है अपनी ज़मीन का, तब आसामी को कैसे कब इजेक्ट किया जाता है? आसामी कैन नॉट बी नो आसामी शैल बी लाइबल टू इजेक्ट में एक्सेप्ट ऑन अ सूट बाय ऑफ द लैंड होल्डर और ग्राम पंचायत, जब लैंड होल्डर और ग्राम पंचायत जिनसे आसामी ने ज़मीन ली है उनके सूट पर ही उसको इजेक्ट किया जा सकता है, किसी और कंडीशन में नहीं। ग्राउंड्स का क्या है? उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है ज़मीन में, टाइम पीरियड पूरा हो गया है, या फिर वो इस ऐसे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है जो कि परमिटेड नहीं है, या फिर लैंड होल्डर जिससे ज़मीन ली है वह डिसेबिलिटीज़ से क्या कहते हैं सफ़र कर रहा था, और अब क्या कहते हैं या तो उसकी डिसेबिलिटी जो है वह ख़त्म हो गई है, वह अब ठीक हो गया है, या फिर वह उस ज़मीन को खुद जोतना चाहता हो, उस पर खुद खेती करना चाहता हो, या फिर उसने आसामी ने रेंट देना ही बंद कर दिया, उसने रेंट वेंट नहीं दिया, ठीक है, या फिर लिख रहा है उसने ट्रांसफ़र कर दिया अपना पार्ट जो है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कोड, कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ट्रांसफ़र किया हुआ, इन सभी कंडीशंस को हमने ऊपर देख लिया है। लैंड होल्डर या फिर ग्राम पंचायत इजेक्टमेंट के सूट के इंस्टेड सब डिविजनल ऑफिसर के कोर्ट में इंजंक्शन या फिर कंपनसेशन रिपेयर के लिए सूट डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई उसे इजेक्ट किया जाए। रेमिडीज़ क्या है आसामी के पास रॉन्गफुल इजेक्टमेंट की? अगर यदि आसामी को गलत तरीके से इजेक्ट कर दिया हो, बेदखल कर दिया हो, या फिर उसे क्या कहते हैं अंदेशा हो कि उसे इजेक्ट किया जाएगा, या फिर उसे प्रिवेंट किया जा रहा है कब्ज़ा लेने से, इस कंडीशन में वह सू कर सकता है किसके लिए? पोजीशन ऑफ द लैंड, और फिर या फिर क्या कहते हैं अगर उसे गलत तरीके से डिस्पोजेस किया गया है तो कंपनसेशन के लिए। गवर्नमेंट लेसी को यदि किसी व्यक्ति ने गवर्नमेंट से लीज पे कोई ज़मीन ली है उसको कैसे इजेक्ट किया जाएगा? बेदखल किया जाएगा इन ग्राउंड्स पे रेंट नहीं दिया है, ऐसे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है जो कि परमिटेड ना हो, जो उसे ग्रांट ना किया गया हो, या फिर टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, या फिर टर्म्स एंड कंडीशन जो है लीज की उनका उल्लंघन कर रहा है, इस कंडीशन में गवर्नमेंट लेसी को बेदखल कर दिया जाएगा। ये हो गया इजेक्टमेंट। आपको नेक्स्ट देखेंगे डिक्लेरेटरी सूट। रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो DesiLLB.com पे मिल जाएगी।